वो था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली है, अब हम अगली हेडिंग जो डालेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, ऐसे ही वैद्युत विभव भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में होता है। इसीलिए हम वैद्युत क्षेत्र और विभव दो अलग अलग टॉपिक एक साथ मर्ज करके पूरे चैप्टर में पढ़ाए हैं। विभव और क्षेत्र की तीव्रता में थोड़ा सा अंतर होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो वो सदिश राशि होती है जिसका वेक्टर योगफल होता है, और जो विभव है वो अदिश राशि होती है जो परिमाण के रूप में जुड़ता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा अंतर में आते हैं। इसीलिए हमने पूरे चैप्टर को विभव और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये अलग चैप्टर है। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव अलग क्षेत्र चैप्टर है। दोनों को मर्ज करके एक साथ पढ़ाया है ताकि आसानी से सारे डेरिवेशन एक साथ एक करते जाएं, क्योंकि जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशन होते हैं उसी से मिलते जुलते विभव के डेरिवेशन होते हैं। तो आप पढ़ेंगे, पहले लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, हेडिंग का नाम है। फिर पहले नंबर की हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। तो लिखेंगे पहली नंबर की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव, ये हेडिंग का नाम है। तो अभी द्विध्रुव बनाते हैं। तो होता क्या है, द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मान लेते हैं ए बिंदु पर माइनस क्यू है, बी बिंदु पर प्लस क्यू है, और इससे अच्छी स्थिति ये वाली, इसी के अक्ष के लाइन वाली स्थिति अच्छी स्थिति होती है। तो मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर मध्य बिंदु जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से क्योंकि 2l लंबाई का होता है तो l इधर लंबाई और l इधर लंबाई, तो ये हो गई 2l लंबाई। O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव है ना इस बार, तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु A से P तक की दूरी r, साथ में l और जुड़ जाएगा तो r प्लस l हो जाएगी। ये तीव्रता में भी किए थे ऐसे ही। B से r में l घट जाएगा तो r माइनस l हो जाएगी ये दूरी। ठीक है, इतना है समझ। अब क्या करेंगे, अच्छा लिखा देते हैं थोड़ा सा। माना, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा सा शुरुआत है। माना 2l लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, परावैद्युतांक माध्यम K में रखा है। द्विध्रुव से के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये लिखेंगे। अब बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये लिखना वैद्युत विभव ज्ञात करना है शब्द। तो माइनस क्यू आवेश की वजह से विभव, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव अगर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, क्योंकि माइनस क्यू ए बिंदु पर है तो VA नाम दे देते हैं। तो VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, माइनस क्यू है तो पूरा पूरा आवेश लेंगे क्योंकि अदिश राशि है, अदिश राशि में पूरा परिमाण साइन के साथ में जुड़ेगा घटेगा, तो माइनस क्यू बटे r। r होता है दूरी, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू से r प्लस l की दूरी है, तो यहाँ पे r प्लस l हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे प्लस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव होता है, विभव। ठीक है, तो ये लिखेंगे, तो ये आएगा VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे प्लस क्यू बटे R माइनस एल। देखो प्लस क्यू आवेश से दूरी R माइनस एल है, ये लिखी है, तो यहाँ R माइनस एल हो जाएगा। अब क्या है, बिंदु P पर दो विभव आ रहे हैं, इसकी वजह से इसकी वजह से। हमने विभव जब पढ़ाया था तब बताया था विभव अदिश राशि है, लिखिए इसी में विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा वो क्या होगा, V बराबर VA प्लस VB। VA और VB को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव आ जाएगा। मिटा देते थोड़ा सा, जगह नहीं है ज्यादा। अरे यार VA VB का मान तो लिखना भूल गए, लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो हम लिख देते हैं। तो V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। तो VA आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बटे क्या था, यहाँ से दूरी जो थी वो R प्लस एल थी, तो R प्लस एल आया था। ठीक है, और इसी में VB जो आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये प्लस का क्यू आवेश था बटे दूरी जो थी उसकी R माइनस एल थी, तो ये R माइनस एल आया था। इतना तो था ही, दोनों को जोड़ दिया, VA का मान रख दिया, VB का मान रख दिया। अब यहाँ से जो कॉमन लेंगे वो कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, ऊपर से क्यू कॉमन है, इतना कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा -1/R प्लस एल, -1/R प्लस एल, और यहाँ बचेगा +1/R माइनस एल। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना है सीधे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा R प्लस एल और R माइनस एल। ठीक है, तो एलसीएम हो गया R प्लस एल, R माइनस एल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो R प्लस एल से R प्लस एल कर जाएगा, R माइनस एल को ऊपर 1 से गुणा होगा, तो ये बचेगा माइनस R माइनस एल। सिंपल मैथ है। फिर प्लस का चिन्ह, R माइनस एल से इस पूरे में भाग देंगे तो R माइनस एल कट जाएगा, ये बचेगा। इस वाले R प्लस एल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा R प्लस एल। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहां से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इतना कॉमन ही था। अब बचेगा क्या, यहाँ से जब पूरा करेंगे माइनस का अंदर तो माइनस R हो जाएगा, प्लस एल हो जाएगा, प्लस R तो था ही, प्लस एल था। यहाँ से माइनस R से प्लस R कट जाएगा अंदर। अब देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला अगर आता है, नहीं आता है तो हम थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करके ये लिखा है नीचे। ठीक है, ये चीज लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, यहां से L 2L, तो 2L को 2 आगे लगा दिया, L यहां लिख दिया, 2QL बना दिया।
और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये नोट कर लो जल्दी से, मिटा रहे हैं तो ये इससे यहां से मिटा लेते हैं, आगे करते हैं, पोज करके नोट कर लेना तुम लोग। ठीक है, हो गया, डेरिवेशन खत्म हो गया, बस लास्ट लिखना बाकी है। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql को p बोलते हैं तो p और l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये था। तो यहाँ पे लिखना और लिख लेना, p बराबर होता है 2ql वैद्युत ध्रुवों के से, ब्रैकेट में ऐसे नहीं लिखना है, इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना, इसके आगे यहाँ पे, यहाँ हमारा चित्र तो ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वही चलेगा, r जो होता है वो l से बड़ा होता है, चूंकि लिखेंगे चूंकि r ग्रेटर देन l, इसलिए r स्क्वायर सो मच ग्रेटर देन l स्क्वायर, अतः l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो एल स्क्वायर नगण्य हो गया, मतलब ये 0 हो गया। तो यहाँ v बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया हमारे अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र। अगर माध्यम जो है, माध्यम वायु या निर्वात है, तो अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो क्या होगा, k बराबर 1 हो जाता है, ये हर बार हम करते हैं। तो विभव v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह 1 हो गया, p अपॉन r स्क्वायर। ये विभव का दूसरा फार्मूला जब k बराबर 1 हो। तो ये हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया यहाँ से अच्छी स्थिति में। तो जल्दी से नोट कर लेना पोज करके। अब हम निरक्षीय स्थिति में विभव बता दे रहे हैं, तो अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव। यहाँ पे क्या कर देंगे, निरक्षीय, निरक्षीय, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, यहां से दूरी L, ये मध्य बिंदु अगर है तो ये दूरी L और इधर भी दूरी L, और इससे निरक्षीय स्थिति में मान लेते हैं यहाँ पे R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु फिर से P ही ले लेते हैं, P है जहां वैद्युत विभव निकालना है। तो P पे इसे मिला देते हैं और इधर इसे मिला देते हैं, ये बिंदु A है, ये B है, तो बिंदु A पे माइनस क्यू आवेश है, B पे प्लस क्यू आवेश है। तो फिर से वही करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो पहले लिखना है, ठीक है। ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाता जल्दी क्योंकि बहुत आसान होता है, ठीक है, पर हम करवाते हैं, सबको हर टीचर करवाता है तो करवा देते हैं। होता क्या है, देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्योंकि ये L है ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ऐसे ही ये दूरी भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगी, ये R ये L ये कर्ण है, कर्ण ये लंब या आधार, अगर ये बिंदु O हो तो त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, AOP में क्या बोलेंगे, AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है,
काट का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लंब है ओपी आर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी अगर निकालना है तो एपी बराबर यहाँ से अंडर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही बीपी भी आ जाएगा इतना ही, समझ में आया। तो ये डेरिवेशन का थोड़ा सा त्रिकोणमिति पार्ट है वो करवा दे, मतलब मैथ का पार्ट है सॉरी, तो वो करवा दिया। तो यहाँ इतना हो गया। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो बिंदु P पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो अगर इसे VA बोले तो VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर परावैद्युतांक माध्यम सब कुछ वही लिखना है, माना 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, से के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये लिखना है। उसके बाद बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, माइनस क्यू आवेश की वजह तो माइनस क्यू बटे दूरी कितनी है इसकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला Q बटे R, तो Q बटे R लिख दिया, R ये दूरी है। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो B लिखेंगे, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो प्लस का क्यू आवेश बसाएगा, तो क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसके आगे फिर लिखेंगे विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा, परिणामी विभव V बराबर बिंदु P पर परिणामी विभव लिख देते हैं हम बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा VA प्लस VB, अभी पिछले डेरिवेशन में जैसे किए थे वैसे ही है। तो V बराबर हो गया, VA का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसके बाद देख लेते हैं एक साथ, देखो इतना तो कॉमन है दोनों में, Q इसमें VA में माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसमें प्लस क्यू, VB में क्या है प्लस क्यू, तो प्लस का क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समझ आया ना, दोनों को जोड़ दिया है, इतना तो कॉमन है दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये चीज आपस में इतना लिखा फिर इतना लिखा जोड़ दिया। अब देखो ये ऋणात्मक है, ये वही चीज धनात्मक है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 0 हो गया, तो V बराबर क्या हो गया विभव V बराबर 0। तो यहां से क्या हो गया, जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 0 होता है, तो किसी भी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 0 होता है। तो यहां से हमारा दो चैप्टर एक साथ खत्म हुए, एक है आवेश तथा आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, पहले नंबर का चैप्टर, और एक है तीसरे नंबर का चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो दोनों एक साथ कराए हैं साथ में और दोनों खत्म हो गया है। कल से पढ़ाएंगे अगले लेक्चर से जो भी पढ़ाएंगे वो है गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो ये आज से खत्म होता है। ओके, थैंक यू।